हेलो दोस्तों, एक हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको आज सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं, एक -2, 5 है, एक 3, -4 है और एक 7, 10 है। सिद्ध करना है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के क्या हैं, शीर्ष हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम निर्देशांक पर इसको हम प्लाट कर लेंगे। ये पहला पॉइंट है -2, 5, इसको ए मानिए, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। एक दूसरा पॉइंट है 3, -4, ये चौथे चतुर्थांश में होगा। और 7, 10 ये पहले चतुर्थांश में होगा। 3 बिंदु हमने मान लिया ए, बी और सी, और तीनों को मिलाने से एक बन गया त्रिभुज। वह त्रिभुज क्या बना, ए बी सी। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी जो है ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो पहले नंबर पर तो समद्विबाहु है, तो हमको प्रूफ करना है कि दो भुजाएं आपकी बराबर होनी चाहिए। तो दो भुजा हम कैलकुलेट करेंगे, अगर दो भुजा बराबर आ जाएगा तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर समकोण भी प्रूफ करना है, तो इसमें देखिए तीनों भुजा हम निकालेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा आएगी उसका वर्ग करेंगे। शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग के वह क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति सिद्ध हो गई तो यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए पहले हम लोग ए बी जो है निकालेंगे। ए बी भुजा की दूरी, ए का निर्देशांक -2, 5 है और बी का निर्देशांक 3, -4 है। ए वाले को हम मानेंगे x1 y1 और बी वाले को मानेंगे x2 y2। सूत्र लगाएंगे ए बी बराबर √ में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। देखिए x2 के जगह पर 3 लिखिए, फिर -x1 की जगह पर -2 लिखेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 + 2 का होल वर्ग। y2 की वैल्यू कितना रखेंगे, -4 है, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए। y1 कितना है, 5 है, तो ये हो गया √ में 3 और 2 को जोड़ दीजिए, 5 का वर्ग हो गया, -4 और -5, तो ये हो गया -9 का होल स्क्वायर। अब देखिए 5 का वर्ग करेंगे 25, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा। दोनों जोड़ दीजिए, 5 1 6 हो गया, और 8 2 कितना हो गया, 10, 106। किसका मान आ गया, ए बी का मान आ गया। ठीक है, अब हम बी सी का मान निकालेंगे। तो बी का निर्देशांक देखिए 3, -4 है और सी का निर्देशांक 7, 10 है। बी वाले को x1 y1 और सी वाले को x2 y2। अब वही सूत्र लगाइए, बी सी बराबर √ में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। x2 की वैल्यू देखिए 7 रखा जाएगा, -x1 की वैल्यू हो गया 3, 7 - 3 का होल स्क्वायर। y2 का मान आप यहाँ पर कितना रखिए, 10, और y1 क्या है, -4, तो माइनस क्या हो जाएगा, +4। 7 में से 3 घटा दीजिए, तो 4 का वर्ग, और 10 4 कितना हो गया, 14 का वर्ग। 4 का वर्ग करेंगे, 4 4 कितना हो गया, 16, और 14 का वर्ग करेंगे तो 196। ठीक है, अब 196 में आप 16 क्या करिए, जोड़ लीजिए, तो 6 6 12 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 1 1 2। ठीक है, तो ये √ में आपका हो गया 212। अब हम निकालेंगे सी ए की वैल्यू। तो सी में ज़रा देखिए, सी वाले में हम सी का जो निर्देशांक है वह 7, 10 है,
और ए का निर्देशांक है -2,5। सी वाले को x1 y1, ए वाले को x2 y2। ठीक है, सूत्र आप वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। x2 का जो मान है वो रखा जाएगा -2 और माइनस x1 की वैल्यू कितना हो गया -7 का होल वर्ग। y2 का मान हो गया 5 और y1 कितना हो गया y1 का मान रख देंगे 10 का होल वर्ग। -2 माइनस 7 -9 का वर्ग, 5 में से 10 घटाएंगे -5 हो गया, 5 माइनस 10 -5। -9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा और -5 का वर्ग करेंगे 25। दोनों जोड़ दीजिए, 5 1 6 और 8 2 कितना हो गया 10। तो देखिए यहाँ से आपका दो भुजा बराबर आ गया। एक भुजा हो गया ए बी, वो भी अंडर रूट में 106 है, और ये हो गया सी ए, ये दोनों भुजा हो गया अंडर रूट में 106 है। तो ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु हो गया। अब देखिए आपको यहाँ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, तो पुनः हम बड़ी भुजा देखेंगे। बड़ी भुजा क्या है BC, तो BC का वर्ग करिए और बराबर AB का वर्ग करिए और CA का वर्ग करिए। तो BC का वर्ग हम करेंगे तो ये हो गया करड़ी में 212 का वर्ग, AB हो गया करड़ी में 106 का वर्ग, प्लस CA भी हो गया करड़ी में 106 का वर्ग करेंगे तो ये करड़ी हट जाएगा, ये हो जाएगा 212, इधर हो गया 106 और ये भी अंडर रूट हटेगा 106। तो 106 कितना हो गया 212। दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए। अतः ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ABC आपका क्या होगा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा।